वॉरियर चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मुसाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने इसके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और कहां इसको भेजना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों को भी शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी जरूरतमंद परिवार को लाखों रुपए की मदद मिल जाए, और एक लाइक भी जरूर कर देना। साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ठीक वीडियो के नीचे देखेंगे कि तो एक काला बटन है जिसमें कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें उंगली रख दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं भूतपूर्व सैनिकों से एक अपील करना चाहूँगा कि जब आप रिटायर आए होंगे तो उस समय आपको डिस्चार्ज बुक, पेंशन सर्टिफिकेट जिसको पेंशन पट्टा कहते हैं, और पीपीओ, भूतपूर्व सैनिक का आइडेंटिटी कार्ड, और एक उसके साथ एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक अलग से कवर में रख करके आप एक सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। अन्य डॉक्यूमेंटों की तो समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन एजीआई का जो इंश्योरेंस कवर का जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक लंबे समय के बाद भूतपूर्व सैनिक उसको भूल जाते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको आप पहले तो परिवार की नॉलेज में लाइए, और नहीं तो एक सर्टिफिकेट, उन सर्टिफिकेट को सभी डॉक्यूमेंट के साथ इसको भी सुरक्षित रख दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर को किस प्रकार से क्लेम करने के लिए कार्रवाई की जाती है। साथियों, हमारी सेना जिस प्रकार से अपने सैनिकों का ध्यान रखती है, तो उसी प्रकार से अपने भूतपूर्व सैनिकों का भी पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए सेना कभी भी अभी अपने पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिक नहीं कहती है, बल्कि वेटरन या फिर हमारे दिग्गज कह के पुकारती है, और उसी प्रकार से नारियों को वीर नारी या फिर वीरांगना कह के बुलाती है। इतना बड़ा सम्मान हमारी सेना हमारे पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को भी देती है। तो साथियों, इसी प्रकार से जब एक सैनिक रिटायर आता है तो उसको, उसके परिवार को कवर देने के लिए आर्मी ने एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बना के दिया है। जब किसी परिवार में भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो भूतपूर्व सैनिक के जो भी डिपेंडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से पेंशन की पूरी कार्रवाई फैमिली पेंशन के लिए करते हैं, तो उसके बाद आप एक कार्रवाई यह भी जरूर करें कि एक सर्टिफिकेट अंदर रखा होगा जिसमें कि एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लिखा होगा। उसमें आप उस सर्टिफिकेट की सबसे पहले वैलिडिटी चेक करें कि किस तारीख तक यह वैलिड है। अगर वो उसकी वैलिडिटी उसके अंदर है तो आप सबसे पहले उस सर्टिफिकेट में एक रेवेन्यू टिकट लगाइए, और उसमें जो भी नॉमिनी है नॉमिनी के सिग्नेचर कराइए। उसके बाद एक एप्लीकेशन तैयार करिए जो कि एजीआई दिल्ली के नाम से बनेगी, डायरेक्टर के नाम से, डॉक्टर साहब के नाम से एक एप्लीकेशन लिखिए कि इस प्रकार से ऐसे जो है हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी इतने इतने तारीख को मृत्यु हो गई है, और उनका एक्सटेंड ये आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस का जो है उसको कवर का पैसा हमें क्लेम कर दीजिए। तो एक सर्टिफिकेट उसके साथ लगा करके एप्लीकेशन के साथ, और उसके साथ एक आधार कार्ड की कॉपी जो कि केवाईसी के तौर पर आपके होगा, और पैन कार्ड की कॉपी ये लगाइए। और एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर लिखना मत भूलिए, जरूर अपना एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर और होम एड्रेस पूरा साफ साफ लिखिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको मैंने बताया एक एप्लीकेशन, उसके बाद उसके साथ एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ग्रुप का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उसके साथ पैन कार्ड, ये सब लगा करके आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाइए। वहाँ से जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी इनको सत्यापित कर देंगे, और उसके बाद स्पीड पोस्ट से आप एजीआई, जो मैं अभी एड्रेस यहाँ पर आपको मेरे पीछे स्क्रीन में आप देखेंगे एड्रेस दे दूंगा, उस एड्रेस पर में आप स्वतः स्पीड पोस्ट से इसको भेज दीजिए। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे एजीआई भवन में, तो वहां पर से इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और शुरू होते ही बहुत जल्दी आपका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, सर्टिफिकेट के साथ अपना क्रॉस चेकबुक, या फिर चेकबुक नहीं है तो आपका जो
बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें कि साफ साफ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिखाई दे, वो आप स्वतः सेल्फ डिक्लेरेशन करके अटेस्टेट करके उसको आप उसमें लगा दीजिए। और जैसे ही एजीआई में आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट पहुँचेंगे तो उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और क्लियर करने के लिए वहाँ से उनके कर्मचारी आपको दिए गए नंबर पर फ़ोन करेंगे कि आपका पैसा यहाँ से भेज दिया है, मिला कि नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर को क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया। और आप जो भी भूतपूर्व सैनिकों के परिवार से हैं, जो अगर इस कवर के अंदर वो आते हैं, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। इसी प्रकार से समय समय पर मैं लाभदायक जानकारी लेकर के आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।